गुणवत्ता शिक्षा के लिए राज्य पहल SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। SIQE का पूरा नाम स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अकादमिक वर्ष 2015-16 से राज्य के सभी समन्वित विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं में कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए अप्रैल 2015 में एक MOU गुणवत्ता शिक्षा के लिए राज्य की पहल SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, NCERT, SCERT उदयपुर, यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर के बीच हुआ, जिसके तहत सभी समन्वित विद्यालयों में चरणबद्ध कक्षा 1 से 8 में गतिविधि आधारित एवं व्यापक तथा सतत मूल्यांकन का एक समन्वित कार्यक्रम लागू किया गया। इस कार्यक्रम का ध्येय वाक्य सब बच्चे सीख सकते हैं, सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं। SIQE में सब बच्चे सीख सकते हैं, सभी शिक्षक पढ़ा सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी CCP एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ABL, CCE कंटिन्यूज एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। राजस्थान में SIQE कार्यक्रम को शुरू करने के लिए MOU किन के मध्य हुआ? राजस्थान राज्य माध्यमिक शिक्षा परिषद, यूनिसेफ, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, बौद्ध शिक्षा समिति कहाँ पे? जयपुर में, SIERT उदयपुर। राजस्थान में SIQE परियोजना के लिए राज्य स्तरीय शीर्ष निकाय या समिति है, प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी। SIQE के कार्यक्रम संचालन हेतु समितियां राज्य के शीर्ष निकाय के रूप में नीति निर्धारण के लिए SIQE की परियोजना परिचालन समिति, ये विभिन्न समितियां हैं। SIQE कार्यक्रम का क्रियान्वयन, कार्यक्रम का संचालन निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम संचालन के लिए शैक्षिक प्रशिक्षण, ये तो छोड़ो, अब ये तो उसमें है, किसमें पुस्तक में, अपने तो केवल देखना है क्वेश्चन कैसे आए भाई। SIQE के जिला स्तरीय जिला कोर ग्रुप DCG का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कोर में जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम माध्यमिक शिक्षा। SIQE उद्देश्य एवं प्रमुख स्तंभ है शिक्षा शास्त्र परिवर्तन एवं क्षमता निर्माण, प्रबंधन, संस्थागत विकास, उपयोग सभी। SIQE कार्यक्रम का उद्देश्य, यह उद्देश्य देख लो, CCP CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक कक्षा में विषय के अधिगम उद्देश्यों को व्यवस्थित करते हुए शिक्षण सत्रों को 2-2 माह के 4 टर्म में विभाजित किया गया है। द्वितीय योगात्मक चतुर्थ योगात्मक मूल्यांकन पश्चात क्रमशः मध्य व सत्रांत पदस्थापन किया जाता है। इसके रिकॉर्ड को वार्षिक आंकलन अभिलेख पंजिका में निर्देशानुसार संधारित किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया, आधार रेखा मूल्यांकन, प्रथम पदस्थापन की प्रक्रिया, एक अकादमिक सत्र के लिए आयोजन या आंकलन की शर्तें, सतत शिक्षण आकलन योजना कार्य, रचनात्मक आकलन हेतु व्यापक समग्र कार्यपत्रक टूल, योगात्मक मूल्यांकन। कक्षा 5 के लिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन एवं कक्षा 8 हेतु आयोजित प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए SCERT उदयपुर इस कार्यालय से जारी निर्देश की पालना सुनिश्चित करते हुए टर्म विभाजन के अनुरूप शिक्षण कार्य करवाने सुनिश्चित करवाएं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के शिक्षक किन दस्तावेजों के आधार पर ग्रेड का निर्धारण करता है? अध्यापक योजना डायरी की समीक्षा और 100 अनुभव, कार्यपत्रक पर की गई टिप्पणी और कक्षा कार्य प्रक्रिया। गतिविधि आधारित शिक्षण कक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ABL में गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सीखना सुनिश्चित किया जाता है। ABL की मान्यता है प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है, प्रत्येक बच्चे के सीखने की अपनी गति होती है और अपना स्तर होता है, दोनों सही। बच्चों के कक्षा शिक्षण शाम पट
छत पर बच्चों द्वारा किए गए कार्य का प्रदर्शन करने हेतु तारों का जाल, अंग्रेजी व हिंदी की वर्णमाला पट्टी, कक्षा चित्र का चित्रण, बिंदु पट, गेंदे व पहाड़ चित्र, आकृतियों के नाम व चित्र, रंगों के नाम व चित्र, महीने और सप्ताह के नाम, वर्ष के 12 महीनों के नाम और सप्ताह के दिनों के नाम को चार्ट में बनाया जा सकता है। गतिविधि आधारित शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली सामग्री। कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक मूल्यांकन नहीं होता, निर्माणात्मक होता है, योगात्मक होता है, ये है, मानक नहीं। मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चों ने क्या सीखा है यह जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना। सतत में व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है योग्यता, व्यक्तित्व और कौशल आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन। सतत व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक या शैक्षिक क्षेत्रों का नियमित रूप से आकलन करना। सतत समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक या संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। कौन सा योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? तो सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन योगात्मक मूल्यांकन है। दीक्षा राइज क्या है देख लेते हैं। दीक्षा डिजिटल एप्लीकेशन या पोर्टल है। आदर्श वाक्य हमारे शिक्षक हमारे नायक। दीक्षा राइज किसके लिए? शिक्षकों के लिए। दीक्षा राइज की शुरुआत 5 सितंबर 2017 से। दीक्षा की शुरुआत 5 सितंबर 2017 से राजस्थान में 2017-18 से। दीक्षा का पूरा नाम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज। दीक्षा राइज का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा 5 सितंबर 2017 में लॉन्च किया गया। किसको? दीक्षा को। शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर 2017 को दीक्षा को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स RISC राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। दीक्षा राइज पोर्टल किस शिक्षण सत्र से प्रारंभ किया गया? 18-19 से। दीक्षा राइज पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है राज्य के विद्यालय शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करना, राज्य के विद्यालय छात्रों छात्राओं को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाना, राज्य के सभी विद्यालय शिक्षकों और विद्यार्थियों का संपूर्ण डाटा एक स्थान पर ऑनलाइन संकलित करना। शिक्षक को लाभ: कौशल पर काम कर सकते हैं, छात्र शिक्षक संवाद हो सकते हैं, अवधारणाओं को आसान संवादात्मक तरीके से समझने में सहायक है। अभिभावकों के लिए लाभ: माता पिता शिक्षक से संवाद कर स्कूल समय के बार अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। दीक्षा की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? कक्षा के वीडियो लेक्चर्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रति एवं मूल्यांकन के लिए टेस्ट बोर्ड उपलब्ध कराया जाता है। टीचर्स ट्रेनिंग कंटेंट भी उपलब्ध करा सकते हैं। तीनों सही। इस्माइल दो अब भाई। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। इस्माइल फर्स्ट 20 में, सेकेंड भी 20 में और थर्ड 21 में। अब यार 2 बार 20 में दी, अब 21 में भी दे देता हूँ, ठीक है। इस्माइल 3 प्रदान शिक्षण सामग्री एवं गृह कार्य को भेजना। इस्माइल फर्स्ट 13 अप्रैल 2020। इस्माइल 2 2 नवंबर 2020। इस्माइल 3 21 जून। अंजू इस्माइल कौन देती? अंजू देती। मतलब अप्रैल, ना मतलब नवंबर, जैसे जून 20 20 21। इस्माइल कौन देती? अंजू इस्माइल देती है। स्कूल में ईयर लर्निंग के लिए
प्रोजेक्ट इस्माइल का पूर्ण रूप है स्कूल मीडिया सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। इसका शाब्दिक आशय सोशल मीडिया के सृजन से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता को बनाए रखना। राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने हेतु इस्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट कार्यक्रम की शुरुआत 13 अप्रैल 2020 को की गई, 2 नवंबर 2020 को की गई और अंतिमता जून 2021 में। हर सवेरे 9 बजे हर घर स्कूली घंटी बजे। इस्माइल कार्यक्रम के तहत संपूर्ण डिजिटल सामग्री 3 भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में उपलब्ध कराई गई। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम है तो इस्माइल कार्यक्रम है। कोरोना में कौन सा कार्यक्रम आया था? इस्माइल। इस्माइल फेस्ट 17-19 आरंभ 13 अप्रैल 2020 को। प्रावधान शिक्षण सामग्री भेजी जाती है। इस्माइल 2 2020-21 में 2 नवंबर 2020 को। आओ घर से सीखें कार्यक्रम 28 अक्टूबर 2020 के अंतर्गत प्रावधान गृह कार्य को शामिल किया गया। इस्माइल 3 2021-22 आरंभ 21 जून 2021 को। आओ घर से सीखे इस्माइल 2.0 कार्यक्रम 21 जून 2021 प्रारंभ किया गया। प्रावधान शिक्षण सामग्री एवं गृह कार्य को भेजना। आओ घर से सीखे 3.0 किस शैक्षणिक सत्र से 21-22 से 3.0। इस्माइल 2.0 कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 2020 में हुआ था, नवंबर में, 2 नवंबर 2020। इस्माइल 3.0 जून में है भाई, 21 जून 2021 को। ये अब समस्या क्या है इसके भाई, घूम क्यों रहा है? चलने में इसको मेरे ख्याल से दिक्कत आ रही है कोई। देखो कक्षा 1 से 5वीं तक प्रति सप्ताह 4 विषयों में एक बार गृह कार्य दिया गया। कक्षा 6 से 12वीं तक प्रति सप्ताह सभी विषयों में 2 बार गृह कार्य दिया गया। आओ घर से सीखा कार्यक्रम 2.0। इस्माइल 3.0 में शुरू किए गए नवाचार है। इस्माइल 3.0 होमवर्क विद्यार्थी पोर्टफोलियो निर्माण। इस्माइल 3.0 प्रश्नोत्तरी। इस्माइल 3.0 टीचर्स स्टूडेंट कनेक्शन। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम क्या है पूरा देखते हैं। शिक्षा दर्शन शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रारंभ 1 जून 2020 से। प्रसारण स्टेशन डीडी राजस्थान टीवी चैनल से। प्रसारण अवधि 155 मिनट 3.25 घंटे। आदर्श वाक्य पढ़ाई के साथ मस्ती भी। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। कब शुरू किया गया? 1 जून 2020 को। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1 जून 2020 को। एक जून 2020 से सरकार ने अपने प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए डीडी राजस्थान चैनल पर शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षा दर्शन शुरू किया। ये शिक्षा विभाग, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, यूनाइटेड नेशन नेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड द्वारा संचालित है।
टीवी पर दी जाने वाली शिक्षा के मुख्य बिंदु। लॉकडाउन में टीवी से होगी बच्चों की पढ़ाई। विभाग को इसमें 195 मिनट 3.25 घंटे मिलेगा टाइम। 1 से 8वीं तक 75 मिनट, 9वीं से 12वीं तक 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। कक्षा 5 के लिए कार्टून के माध्यम से शिक्षा की शुरुआत होगी। कई कक्षाओं के लिए दूरदर्शन में निःशुल्क समय दिया जाएगा। ये क्लासें गर्मी की छुट्टियों में भी संचालित की जाएगी। अच्छा हुआ कोरोना आया, ऑनलाइन शिक्षा आ गई तो हम घर बैठे पढ़ रहे हैं। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम किनकी सहायता से संचालित किया जा रहा है? शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, RSCRT, यूनिसेफ, उपयुक्त सभी। शिक्षा वाणी कार्यक्रम का प्रारंभ 11 मई 2020 को। प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। देखो बच्चों ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। प्यारे बच्चों कान लगाओ और उसमें था देखो बच्चों ज्ञान बढ़ाओ। कार्यक्रम प्रसारण 11 मई 2020 को और उसका 1 जून 2020 को था। प्रसारण स्टेशन प्रसारण भारतीय ऑल इंडिया रेडियो के 25 स्टेशन। प्रसारण समय 55 मिनट 11 से 11:55 तक। आदर्श वाक्य या आधार वाक्य। प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। शिक्षा विभाग द्वारा अभिनव योजना। शिक्षा वाणी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 11 मई 2020 को। शिक्षा वाणी कार्यक्रम की प्रसारण अवधि थी 55 मिनट। संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग ने 18/8/2020 को एक ऐप प्रारंभ किया। उस ऐप का नाम है देववाणी, मोहम्मद इमरान खान द्वारा। देववाणी ऐप राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान महापुरा जयपुर RSSIERT द्वारा ऐप गुरु शिक्षक मोहम्मद इमरान खान द्वारा तैयार करवाया गया है। मोहम्मद इमरान खान को ऐप गुरु शिक्षक के नाम से जाना जाता है। समग्र शिक्षा अभियान समसा। अब सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को मिला के सर्व शिक्षा अभियान समसा का निर्माण किया गया। समग्र शिक्षा अभियान समसा केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान में SSA सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा में तुलना में एक दृष्टि में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान। कक्षा सर्व शिक्षा में 1 से 8, राष्ट्रीय माध्यमिक में 9 से 12। आयु वर्ग 6 से 14, माध्यमिक में 14 से 18। सर्व शिक्षा अभियान की प्रारंभ 2001 में और राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का 2009-10 में। नोडल एजेंसी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की राजस्थान माध्यमिक या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद होगी। पोर्टल सर्व शिक्षा अभियान का शाला दर्पण और रमसा का शाला दर्पण, दोनों का शाला दर्पण। ध्येय वाक्य सब पढ़े सब बढ़े, पढ़े चलो बड़े चलो। अब है समग्र शिक्षा अभियान जिसमें कक्षा संपूर्ण शिक्षा होती है, प्रारंभिक शिक्षा से 12वीं तक। आयु वर्ग 3 से 18। प्रारंभ 2018-19। नोडल एजेंसी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। पोर्टल शाला दर्पण, सभी का शाला दर्पण। ध्येय वाक्य सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। निम्न में से कौन सा राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है? प्रौढ़ शिक्षा मुख्य लक्ष्य नहीं। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। विद्यालय शिक्षा के साधन और लैंगिक अंतर को कम करना। विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता समावेशन को सुनिश्चित करना। समग्र शिक्षा अभियान के लक्ष्य
स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को पाटना, शिक्षा में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना, शिक्षा में गुणवत्ता का प्रावधान। सामग्री शिक्षा अभियान के नए संस्करण की समयावधि क्या है? 2021-22 से 25-26। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समसा में नए हस्तक्षेप योजना की प्रत्यक्ष पहुंच को बढ़ाने हेतु सभी बाल केंद्रित हस्तक्षेप एक निश्चित समयावधि में प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी मोड के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों को प्रदान किए जाएंगे। निपुण भारत नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी निपुण। मौलिक साक्षरता एवं संख्यात्मकता फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एनएलएम एफएलएन। निपुण की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एक राष्ट्रीय मिशन है जिसे समग्र शिक्षा के तहत 5 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया। निपुण को 5 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। सूचना संवाद और ट्रेनिंग आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। लैब्स डिजिटल बोर्ड स्मार्ट कक्षाएं वर्चुअल क्लासरूम डीटीएच चैनल के प्रावधान। समग्र शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम है, ये गड़बड़ है। भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। उद्देश्य प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का सर्वप्रमीकरण। उद्देश्य स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल भरना। विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय के लिए शिक्षा देने वाली व्यवस्था कहलाती है। समावेशी शिक्षा योजना को माध्यमिक शिक्षा में 17-9-10 में प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य सभी निःशक्त विद्यार्थियों को 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद समावेशी और उपयुक्त वातावरण में 4 वर्षों की माध्यमिक शिक्षा 9 से 12 तक प्राप्त करने में सहायता होना है। उल्लेखनीय है कि विशेष शिक्षा का प्रयोग सामान्यतः उन बच्चों के लिए किया जाता है जो किसी विकलांगता से ग्रसित होते हैं, यथा अंधापन, बहरापन, मंदबुद्धि या शारीरिक विकलांगता आदि। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना छात्राओं की सुविधाओं लागू की। उनका स्तर 9 से 12। ट्रांसपोर्ट वाउचर 9 से 12 कक्षा 1 से 8 तक के लिए 17-18 से प्रारंभ और कक्षा 9 से 12 के लिए 7-8 से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? तो परख। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। समग्र शिक्षा अभियान केंद्र राज्य सरकार को वित्तीय अनुपात 60-40। राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान को क्रियान्वित करने वाली नोडल एजेंसी है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी है आयुक्त समग्र शिक्षा अभियान। जिला परियोजना समन्वयक डीपीसी। ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा संदर्भ केंद्र सहयोगी सीबीओ ही इस कार्यक्रम का इंचार्ज होगा। वही ब्लॉक संदर्भ केंद्र सहयोगी बीआरसी का कार्य भी करेगा। संकुल स्तर क्लस्टर लेवल पर समग्र शिक्षा का जिम्मा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
पीओ का तथा शहरी क्षेत्र में संकुल संदर्भ केंद्र सहयोगी CRCF का होता है। राज्य स्तरीय संगठनात्मक ढांचा। प्रमुख सचिव शिक्षा आयोग समग्र एवं शिक्षा RCSE, राज्य परियोजना निदेशक व उपायुक्त RCSE, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, उपायुक्त, उप निदेशक, सहायक निदेशक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक 2, संयुक्त निदेशक, उपायुक्त निदेशक, सहायक निदेशक, वित्तीय सलाहकार, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, अधीक्षक, अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता। ये शुल्क गोद लेने के लिए इनमें से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा? ज्ञान संकल्प पोर्टल। 15 अगस्त 2017 को ज्ञान संकल्प पोर्टल की शुरुआत की गई राजस्थान सरकार द्वारा। राजकीय विद्यालयों को वित्तीय संबल प्रदान करने तथा आधारभूत संरचना के शुद्धिकरण के उद्देश्य से शिक्षा विभाग में ज्ञान संकल्प पोर्टल और मुख्यमंत्री विद्यादान कोष स्थापित किया गया। ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं कोष का मुख्य उद्देश्य राजकीय विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार भामाशाहों, दानदाताओं, औद्योगिक संस्थाओं व क्राउड फंडिंग के माध्यम से आवश्यक धनराशि का संग्रहण व प्रबंधन करना तथा विद्यालयों के विकास हेतु विभिन्न प्रोजेक्ट हेतु दानदाताओं का सहयोग प्राप्त करना। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भामाशाह और औद्योगिक घराने कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जुड़कर सीधे राजस्थान को शिक्षा में किए जा रहे नवाचारों और आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। इसमें न्यूनतम 100 रुपये से प्रारंभ कर मासिक, त्रैमासिक अथवा वार्षिक दान कर सकते हैं। विद्यालय को गोद लेकर विद्यालय के लिए अपने प्रोजेक्ट बनाकर पोर्टल पर प्रदर्शित प्रोजेक्ट में राशि का सहयोग कर मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में सहयोग राशि जमा कराकर किसी विद्यालय को ऑनलाइन आर्थिक सहयोग द्वारा राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों का चयन कर सही उत्तर दीजिए। अब इसमें सभी शामिल है। आदर्श विद्यालय योजना, समग्र शिक्षा अभियान, आदर्श विद्यालय योजना, उत्कृष्ट विद्यालय योजना, शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, शाला संबलन कार्यक्रम, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी गतिविधि आधारित शिक्षण, आंगनबाड़ी समन्वय, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, सामुदायिक गतिशीलता, वैकल्पिक एवं संवैधिक शिक्षा। आदर्श विद्यालय योजना 2015-16 में शुरू, उत्कृष्ट विद्यालय योजना 2017 में शुरू, शाला जल स्वच्छ एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम 2012 से, हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर समस्त राजकीय विद्यालयों में विश्व हाथ धुलाई दिवस का आयोजन किया जाता है। राजकीय व निजी विद्यालयों में 10 फरवरी को राष्ट्रीय डीवार्मिंग दिवस। बालक बालिकाओं को पेट के कीड़ों से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य डीवार्मिंग गोली निःशुल्क ली जाई थी। वैकल्पिक शिक्षा संस्था द्वारा ऐसे ड्रॉप आउट एवं अनामांकित 6 से 18 आयु वर्ग को चिन्हित कर बालक बालिकाओं को 8 के तहत उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सरकार का दायित्व है। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम व्यावसायिक शिक्षा 2014-15 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 9 से 12 में अध्ययन विद्यार्थी कौशल विकास की क्षमता विकसित कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रारंभ। शाला संबलन कार्यक्रम, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी गतिविधि कक्षा 1 से 2 में फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी गतिविधियों आधारित अधिगम ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कक्षा कक्षीय प्रक्रिया को रचनात्मक एवं नवीन शिक्षण विधा से शिक्षण कार्य किया जा रहा है। आंगनबाड़ी समन्वय पूर्व प्राथमिक शिक्षा
इस प्रकार राज्य में ड्रॉप आउट की दर को कम करने के साझा प्रयास किए जा रहे हैं। बालिका शिक्षा नवाचार। मीना राजू एवं गार्गी मंच और अध्यापिका मंच के माध्यम से विद्यालय को बालिका अनुकूल बना, बालिकाओं को आत्मविश्वास बढ़ाने, अपनी समझ से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने, विद्यालयों में सहभागिता सुनिश्चित करने और समग्र रूप से जीवन कौशल का विकास करने के उद्देश्य से मीना राजू गार्गी एवं अध्यापिका मंच का गठन किया गया। विद्यालयों को स्टार रेटिंग। समुदाय को शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों को प्रदान की जाने वाले स्टार रेटिंग की जानकारी देना, विद्यालय की स्टार रेटिंग के मापदंडों की जानकारी देना, विद्यालय की स्टार रेटिंग कम होने पर अभिभावकों और जन समुदाय की मदद से शिक्षा का स्तर सुधार कर स्टार रेटिंग बढ़ाना, नामांकन ठहराव व परीक्षा परिणाम। मॉडल विद्यालय। समावेशित शिक्षा। राजीव गांधी करियर पोर्टल। उजियारी पंचायत। समुदाय को उजियारी पंचायत संकलन की जानकारी देना। मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत में ड्रॉप आउट बालकों की संख्या 0 पर लाना। ICT योजना इनिशिएटिव स्कूल वाटर सैनिटाइजर, प्राइवेट स्कूल पोर्टल RT। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी दिन 2009। राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लागू किए गए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी दिन 2009 की धारा 12 फर्स्ट के गए के अंतर्गत राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में एंट्री क्लास कक्षा 1 या पूर्व प्राथमिक कक्षा जैसे भी स्थित 25% सीट पर समाज के अस्वीकृत और दुर्बल वर्ग के बालकों को निःशुल्क प्रवेश देने हेतु निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराए जाने का प्रावधान है। विद्यालय की फीस का पुनर्निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। प्रत्येक शनिवार को 9 डे का शुभारंभ कब किया गया? 15 अक्टूबर 2020 को 9 डे शुरुआत की गई। बस्ता मुक्त दिवस खेलकूद 15 अक्टूबर 2020 से। पहला शनिवार राजस्थान को पहचानो। दूसरे में भाषा कौशल, तीसरे में बढ़ेगा राजस्थान, खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान, चौथे में मैं वैज्ञानिक बनूंगा और 5वें में बाल शब्द मेरे अपनों के साथ। पहचानो भाषा, खेलेगा मैं वैज्ञानिक, बाल सभा में। पहले पहचाने राजस्थान को पहचानो, भाषा कौशल विकास, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, खेलेगा राजस्थान तो बिगड़ेगा राजस्थान नहीं बढ़ेगा राजस्थान, चौथा मैं वैज्ञानिक बनूंगा, 5वां में 5 का पंच बाल सभा मेरे अपनों के साथ। 9 डे कार्यक्रम के अंतर्गत बनाए गए समूह में कौन सा असंगत है? उन्नति गड़बड़ है भाई। उन्नति 11-12 में आती। अंकुर 1-2, प्रवेश 3 से 5, दिशा 6 से 8, क्षितिज 9 से 10, उन्नति 11-12। अंकुर तो हो गया विषय भी प्रवेश, अंकुर प्रवेश दिशा क्षितिज उन्नति, अंकुर प्रवेश दिशा क्षितिज उन्नति, अंकुर प्रवेश दिशा क्षितिज उन्नति 1 2 3 5 6 8 9 10 11 12। अंकुर में 1 2, प्रवेश में 3 5, दिशा में 6 8, क्षितिज में 9 10, उन्नति 11 12। राजस्थान शिक्षा के बढ़ते कार्यक्रम का शुभारंभ किस सत्र में होगा? 22-23 में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दूध का वितरण सप्ताह में किस दिन किया जाता है? मंगलवार व शुक्रवार को। 2022-23 से सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को पाउडर का दूध 1 से 8 तक बच्चों को दिया जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं के लिए दूध की मात्रा 150 मिली, उच्च प्राथमिक के लिए 200 मिली प्रति बालक। अब RT की शुरुआत होगी, जो दूसरा अलग लेंगे, ठीक है।